हमें सड़क पे नहीं राजेश जी को भी स्क्रीन पर ले आइए, वो जवाब देना चाहते होंगे। राजेश जी जवाब दीजिए। कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। लालू यादव की जो सदस्यता गई थी तो मोदी जी थे क्या? उस समय मोदी जी थे जब केस दर्ज हुआ था। अरे आप अपने कामों को देखिए ना भाई। अब अदालत भी मोदी जी के निर्णय, अदालत के निर्णय को मोदी जी प्रभावित करते हैं क्या? ये नहीं देखेंगे जयललिता की गई थी। देश में अनेकों नेताओं की सदस्यता चली गई। आप कानून बना करके गए, मोदी जी ने कानून बनाया नहीं। जैसा करोगे वैसा ही तो होगा। जो आप वृक्ष लगाओगे उसी तरह का फल निकल करके आएगा। अब कानून का सम्मान करोगे नहीं। अभी तक तो जमानत पे थे। चलो ये पहला केस थोड़े नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में राहुल गांधी है। अब तरक्की करके सजा याफ्ता हो। शुभेंदु अधिकारी जिस दिशा में जाना चाहोगे उधर ही तो जाओगे। शुभेंदु अधिकारी पे बता दीजिए, आपके अब वो सांसद हैं, उनको मंत्री बना दो। अजय मिश्रा ट्रेनिंग पे क्या कार्रवाई करी आपने? काम कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी पे कोई चार्ज आज तक साबित नहीं हुआ है। स्वामी मेरे और आपके कहने से नहीं होता है। अरे साहब क्योंकि अदालत में, अच्छा वहाँ सरकार किसकी है? आपने उनको वहाँ सरकार किसकी है? वहाँ किसकी सरकार है? पुलिस और कोर्ट तो ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी से संघर्ष वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी के अन्याय और अत्याचार का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। वो छोड़ देंगे उनको। अब किसी निर्दोष को सजा दे लेंगे। विधायक हो आप, बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता। आप ये चाहते हैं निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दी जाए? अपनी अंतरात्मा की आवाज से पूछ के सच बोलिए। देखो देश कानून से चलता है डॉक्टर साहब। देश कानून से चलता है। संविधान ने ही अदालतों का निर्माण किया है। संविधान ने ही हम लोगों को चुनकर नवलकांत सिन्हा साहब, नवलकांत सिन्हा जी, मैं जानना चाहता हूँ ये नैरेटिव सेट क्यों? देख लीजिए राजेश भाई, मेरी बात सुन लीजिए। चलिए वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी साहब, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई देश भर में प्रदर्शन करेंगे, दोबारा हो जाएगी, उग्र प्रदर्शन होगा, लोगों को समझाया जाएगा कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष की आवाज कौन दबा रहा है? कोर्ट दबा रहा है या सरकार दबा रही है? सरकार दबा रही है। और आप इस बात को जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से एजेंसियों और लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है और किस प्रकार प्रयास कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये वाकया हुआ है इसको अंग्रेजों के समय से मैं जोड़ना चाहता हूं। अंग्रेजों के समय में गांधी जी को भी एक बार माफी मांगने को कहा गया था, उन्होंने साफ मना किया। भगत सिंह को माफी मांगने के लिए कहा कि फांसी माफ कर देंगे, उन्होंने मना किया। राहुल गांधी ने भी मांगने से मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने गलत नहीं किया है। मामला ये है कि ये सरकार फूल जलूल के तथ्यों पे विपक्ष के लोगों को परेशान करती है। मामला उठा कहां से? अडानी जी और मोदी जी के 60 गांठ की जांच हो जाए, इस बात की मांग की। भाजपा बौखला गए। मामला यह है कि पहले ईडी बुला के पूछताछ कर रही थी, फिर दिल्ली पुलिस पहुंची, अब फिर ये हो रहा है। और मैं यही तो कह रहा हूं कि आप कितना दमन करेंगे विपक्ष के लोगों का। 6000 केसेस दर्ज किए ईडी ने, 25 में कन्विक्शन हुआ है। त्रिपाठी साहब, सरकार का कोई रोल है क्या? कोर्ट के आदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, बीजेपी कह रही है कि भाई आप ओबीसी के खिलाफ हैं, मोदी समाज के पूरे खिलाफ आपने बयान दिया। कोर्ट का आदेश आया, इसमें सरकार का रोल कहां है? राहुल गांधी बयान देते हैं, कोर्ट सजा सुनाता है, फिर इसमें सरकार कहां से दोषी है? बीजेपी कहां से दोषी है? बीजेपी कहां विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? सुन लीजिए, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, चाहे आप मीडिया हाउस में, टेलीविजन में हम चाहे जो बहस कर लें, जनता ये कह रही है कि सारे मामले विपक्ष के ही क्यों हो रहे हैं भाई? अडानी की जांच क्यों नहीं करा रही सरकार? राफेल की जांच क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या कारण है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है? जो सवाल पूछेगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चली जाएगी, उसके खिलाफ सीबीआई चली जाएगी, उसके खिलाफ ईडी चली जाएगी। क्या कारण है? ये तो जनता सवाल पूछ रही है, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। मामला यह है कि जो कोर्ट ने किया है, कोर्ट में वहां मौजूद थे, जज साहब ने ये बात कही कि पिटिशनर कह रहे हैं कि आप माफी मांग लो तो हम पिटिशन वापस ले लेंगे। मामला क्या था कि जो पिछले 15 दिन से बीजेपी के सबसे बड़े से बड़े, छोटे से छोटा नेता माफी की मांग कर रहा था और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है, माफी नहीं मांगेंगे। तो जब ये देखा कि नहीं माफी नहीं मांगेंगे, तो अब कोर्ट के बहाने आप इस बात को देख लीजिए ना, किस प्रकार से उस केस को एक दूसरे जज से दूसरे जज के यहाँ ट्रांसफर किया गया। पहले वो होल्ड हो रहा था उस जज के थ्रू। आपको नहीं लगता है कि क्या चीजें होती हैं?
ठीक है, ये चीजें टेलीविजन पे जस्टिस आप कह नहीं पांडे, सकते, हम कह नहीं जस्टिस सकते। पांडे हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि सर यहाँ पर ठीक है, किसी के खिलाफ एजेंसियां मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन कन्विक्शन का अधिकार जो है, कन्विक्शन तो सबूतों के आधार पर होता है। तो कन्विक्शन अगर एक अदालत कर रही है, किसी को दोषी मान रही है, तो फिर इसमें सरकार या फिर किसी एजेंसी का रोल होता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ठीक है, सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया या किसी एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया, सबूत इकट्ठा किए गए, और अगर उसमें दम नहीं है तो कोर्ट तो देखता है ना, कोर्ट तो सबूतों को मानता है ना, और अगर कन्विक्शन हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो सबूत पेश किए गए, जो दलीलें पेश की गई, उसमें दम था, ताकत थी। देखिए, दो बातें इसको समझने की जरूरत है। एक तो सजा होना, और सजा होने के बाद कितना दंड दिया जाए, इसके लिए अलग से प्रावधान है। अब सजा इनकी हो गई, उनके खिलाफ इन्होंने, मान लीजिए कोर्ट ने क्या किया, हमारे सामने फैसला नहीं है, क्या आधार थे कि नहीं थे, ये सब बहस के वकीलों के बहस करने के बाद उन्होंने बड़ा लंबा फैसला लिखा है, करीब करीब 180 पेज का फैसला लिखा है। तो सारी दलीलें उन्होंने, कोर्ट ने जरूर लिखा होगा कि उसमें क्या क्या बात हो रही है। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बयान से डिफेमेशन होता है, मानहानि होता है। ये तो एक बात है। उसके बाद क्या सजा दी नहीं जानी है, इस पर एक सुनवाई होती है अलग से। फैसले के जब सजा हो जाती है, उसके बाद पक्षों को कहा जाता है कि आपको क्या सजा मिले, इस पर आपको क्या कहिए, तो सरकारी पक्ष भी रखता है और उस पर भी बहस होती है। अब इस मामले में मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं, देखिए, सबको हक है, फैसले की भी आलोचना हम कर सकते हैं और सजा की भी आलोचना कर सकते हैं, दूसरी बात है। लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फैसला जो दिया वो उसको हम वो कहें कि इन्होंने किसी से मिल के और घूस लेके या बेईमानी करके फैसला दिया। ये कहने फैसले को राजनीति से प्रेरित कम से कम मत कहिए। सीवी पांडे, जस्टिस पांडे, आप ये कह रहे हैं। राजेश चौधरी साहब को जल्दी से स्क्रीन पर लाए। राजेश चौधरी साहब, अब कांग्रेस ने तय किया कि पूरे देश में प्रदर्शन होगा। देखिए, अदालत के खिलाफ यदि वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो करें, कानून में भरोसा कांग्रेस का नहीं है तो करें। प्रदर्शन तो लोकतंत्र है, किसी को भी करने का अधिकार है, पर ये जनता को बताएं वो जाकर के हम देश की अदालतों के खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं, अदालतों के खिलाफ आदेश प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अरे जब पिटीशनर कह रहा था कि आपने गलती की है, क्षमा मांग लो, इतना अहंकार हो गया। आप कानून का पालन नहीं करेंगे, आप संविधान से बड़े हो जाएंगे। सॉरी बोलने में क्या जा रहा था जी, 2 शब्द सॉरी, गलती हो जाती है। त्रिपाठी साहब 10 सेकंड में अगर फाइनल कमेंट आप कर सकें। त्रिपाठी जी जल्दी से। ऐसा है, अहंकार राहुल गांधी को नहीं है, सत्य का बात है, सत्य की मर्यादा है कि सत्य के खिलाफ हम सच भी बोले और माफी भी मांगे, ये नहीं कर हो सकता। अहंकार मोदी जी को हो गया है बहुमत का, इस सत्ता का अहंकार हो गया कि अडानी के खिलाफ जांच नहीं होगी। मोदी जी अडानी को सब कुछ दे देंगे। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था इस चर्चा के लिए, इस डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राहुल गांधी आज संसद के सदस्य नहीं है। इस मामले पर सियासत आगे आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस ने तय किया है कि इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।